17 बीपीएससी के बहुत सारे उम्मीदवार जो है ना आज का न्यूज़पेपर देख के घबरा गए है ना। देखिए, घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको। जब मैं यहाँ पे आप लोग के लिए दिन रात रिसर्च कर रहा हूँ, आप अगर मेरे ग्रुप में नहीं हैं, फिर भी अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो मैं आप लोग के लिए भी काम कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। अगर आप मेरी बात को मानते हैं, तो कम से कम ध्यान रखिएगा कि 20 से 25 नंबर जो है आपका एग्ज़ाम में बढ़ जाएगा। सबसे पहले अपने तैयारी का तरीका को बदलिए। अभी आपके पास समय जो बचा हुआ है, ये बहुत कीमती है। अभी जो पढ़िएगा, याद रखिएगा कि एग्ज़ाम सेंटर पर आप उसको रिकॉल कर पाइएगा अच्छी तरीक़ा से, है ना। तो अभी जो आपको कैसे पढ़ाई करना है और किस सब्जेक्ट पर आपको फोकस करना है ना, और करेंट अफेयर के लिए आपको क्या फॉलो करना चाहिए और किस प्रकार आपको डेप्थ में पढ़ाई करना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, आयोग जो है ना वो साफ-साफ आपको कहना चाह रहा है कि भैया मैं जो है ना सिविल सर्विसेज का जो अच्छे एस्पायरेंट है, जो खासकर सिविल सेवा के लिए तत्पर है ना, उनके लिए वो दरवाज़ा खोलना चाहते हैं। सिंपल है, ठीक है। समझिएगा कि वहाँ पे जो भी बताया गया कि इतना कठिन होगा, इन राज्यों से ज़्यादा कठिन होगा। कठिन क्या होगा? कठिन क्या होगा? आपका प्रश्न जो है ना वो सिविल सेवा के लायक जो है ना वो बनाया जाएगा। इसके पहले आप 69 में देखिए, है ना, थोड़ा-सा जो है ना वो अपना चरणबद्ध तरीका से जो है बदलाव कर रहा है आयोग। इसके पहले 68 से देखिए, 69 को देखिए, है ना। तो अब 17 जो होने वाला है, 71 जो होगा, ठीक है। तो बदलाव होते रहेगा। जैसा कि मैं आपसे बहुत पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आप समझ नहीं रहे हैं आयोग को, आप नहीं जान रहे हैं, तो फिर आप जो है ना सावधान रहिए, है ना। क्योंकि देखिए, समझिएगा, मैं 6-7 महीना पहले जो है ना मैं आया था, तो उस समय ही सबको मेंस के लिए बोला था। जो मेंस का बच्चा होगा, तैयार होगा, वो पीटी के लिए भी तैयार हो जाएगा साथ-साथ में। खैर देखिए, अभी जो बताने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरा हर एक वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हर वीडियो के तहत जो भी मैं बताता हूँ वो रिसर्च किया हुआ चीज़ है, ध्यान रख लीजिएगा। जैसा कि मैं आपको डेली 5 टॉपिक पे बात करता हूँ, साथ में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। तो ध्यान रखिएगा कि ये 5 टॉपिक तो आपके लिए कंप्लीट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता ही है, लेकिन जो मैं आपको बात बताता हूँ ना, कम से कम आप उसको फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। ज़िंदगी बदल जाएगा। नहीं तो याद रख लीजिएगा कि फिर सिविल सेवा है, किसी को 10 साल भी लग जाता है तैयारी करते-करते, बूढ़ा हो जाता है तैयारी करते-करते, है ना। तो आपके पास जो कीमती समय बचा हुआ है, उसको सही से यूटिलाइज़ कीजिए। बात करते हैं, देखिए मेरे हाथ में जो है ना विजन का पत्रिका है। जैसे बच्चे मेरे पास आते हैं पढ़ने के लिए, या जो ग्रुप में ज्वाइन किए हुए हैं ना, वो बच्चे बहुत विश्वास से मेरे पास आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि चाहते हैं कि भाई किसी प्रकार से जो है ना, जिस तरह से मैं बच्चों के लिए मेहनत करता हूँ, वो जानते हैं बच्चे, ध्यान रखिए, जानते हैं बच्चे, है ना। जो नहीं जानते उनकी बातें अलग है ना। नहीं तो यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं ना, नाम चमक धमक जो जहाँ दिखता है बच्चे वहाँ एकदम भेड़िया धसान की तरह पहुँच जाते हैं पढ़ने के लिए, है ना। देखिए, ध्यान रखिएगा कि आपको अगर एग्जाम को निकालना है, ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको प्राथमिकता देना है वो है आपका करेंट अफेयर। बात करते हैं विजन। हम 5 टॉपिक की बात करेंगे और कैसे प्रश्न जो बात कर रहा है ना आयोग, कि ऐसे प्रश्न पूछेंगे, इतने डिफिकल्ट प्रश्न होंगे, ठीक है। कैसा प्रश्न बनेगा वो हमको इकोनॉमिक्स से टॉपिक बता रहे हैं, वहीं से देखिए बता देंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, हम इसको अब खोलते हैं, ठीक है। आप लोग भी जो है ना विजन अगर आपके पास है, सीख लीजिए। अगर 20 से 25 नंबर आपको इंक्रीज करना है तो, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं वीडियो के तहत बता रहा हूँ ना, ध्यान रखिए, अच्छा से सुनिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप भागें तो ध्यान रखिए बीपीएससी भी आपसे भाग जाएगा, निकल जाइएगा, ठीक है। देखिए, समझिएगा कि यहाँ पे मेरे पास ये विजन है, ठीक है। अगर आपके पास डाउनलोड किए हैं विजन का, ठीक है, जनवरी का, तो आप ओपन कर लीजिएगा। जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो कीजिएगा, है ना। बच्चों को लगता है कि विजन में बहुत कुछ देता है, तो पीटी के लिए भी मुझे बहुत कुछ पढ़ना होगा, नहीं तो पीटी नहीं होगा। मतलब उनके मन में होता है कि इतना डेप्थ में कौन पढ़ेगा, चलो ना स्पीडी उठा के पढ़ लेते हैं ना, जबकि स्पीडी से काम चलने वाला नहीं है आपका, समझिए, ध्यान रखिएगा, है ना। यहाँ पे देखिए क्या है ना कि यहाँ पे आपका हम टॉपिक पे जैसे अर्थव्यवस्था है, ठीक है। इकोनॉमिक्स खासकर मैं देखता हूँ तो जो सिविल सेवा का छात्र है ना और अपने बिहार के, उनका वीक रहता है, ये वीक रहता है अधिकतर छात्र का, जो खासकर बीपी इसी के लिए तत्पर है ना। बहुत सारे छात्र हैं जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स उनका बेहतर आज भी नहीं है ना। तो देखिए, इकोनॉमिक्स में टॉपिक को कंप्लीट कैसे करना है आपको। मान लीजिए कि आपके सामने कोई टॉपिक हम ओपन करते हैं, आपके सामने 3.2 में पेज नंबर 38 है, ठीक है। इसमें टॉपिक क्या है आपका, पढ़ना कैसे, समझ लीजिएगा, ठीक है। बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहे हैं, ठीक है। 5 टॉपिक का हम बात करते हैं, साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कैसे आपका प्रश्न का प्रकृति होगा, है ना, और कैसे आपको आयोग परेशान भी कर देगा अगर आप अच्छे से नहीं पढ़िएगा तो। देखिए, मान लीजिए क्या है सामने 3.2 है, क्या है, यूपीआई के बारे में बता रहा है आपको, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, है ना। अब यहाँ पे ना आपको बहुत कुछ पढ़ने को है, इससे जुड़ा हुआ चुनौतियाँ, है ना, लाभ, है ना, ध्यान रख लीजिएगा। ये सब आपको मेंस में काम आएगा, ये सब पीटी का चीज़ नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा। आपको पीटी में जो जिसका चर्चा कर रहा है उसके बारे में पढ़ना है। ऐसे मान लीजिए यहाँ पे क्या बताया है कि यूपीआई और इसके विशेषताओं के बारे में, है ना। तो यहाँ से आपका प्रश्न बनेगा स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट वाले प्रश्न को सोल्व कैसे करना है और कहाँ से सीखना है, ये मैं इस वीडियो के बाद आपको बता रहा हूँ। साथ में बहुत कुछ बताऊंगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। वीडियो छोटा ही बनेगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर वीडियो मेरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रख लीजिएगा आज से, है ना। यूपीआई जो है, ध्यान रखिएगा कि यूपीआई में क्या है। मान लीजिए कि यूपीआई से यहाँ से आपका क्वेश्चन एक स्टेटमेंट बन जाता है, यहाँ देखिएगा तो वहाँ लिखा हुआ है क्या कि इसे 2016 में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित किया गया, ठीक है। आपका क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। जो है ना यूपीआई जो है उसे 2016 में राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड जो है, भुगतान निगम जो है एनपीसीआई के तहत विकसित किया गया है, ध्यान रखिएगा। तो आपका स्टेटमेंट एक हो गया ये। दूसरा आपसे पूछ स्टेटमेंट रहेगा कि जो एनपीसीआई है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान
निगम जो है इसे जो है कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 8 के प्रावधानों के तहत नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के तहत जो है निगमित किया गया है या पंजीकृत किया गया है ना। तो ऐसा आपका स्टेटमेंट 2 रहेगा। अगर आप यहाँ पे अच्छे से नहीं पढ़ाई किए हैं, अच्छा से पढ़ाई नहीं किए हैं, तो यहाँ आपका प्रश्न क्या होगा, आपको फंसा देगा, है ना। तो आपको क्या पढ़ना है, पहला तो ये अंडरलाइन में आपको यहाँ समझा दिया अच्छे तरीका से कि भाई भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम क्या है। देखिए शॉर्ट में यहाँ सुंदर में समझाता है, आपको नजर शायद नहीं आ रहा तो अपना जो है ना वहाँ देख लीजिएगा, आपको डाउनलोड किए हैं तो डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, तो भयानक तरीका से फेल हो जाएगा, ध्यान रख लीजिएगा, समझे, सीधे आउट हो जाएगा पूरा एग्जाम से। एग्जाम को मजाक मत बनाइएगा कि स्पीडी और ये फलना हमको टीचर बता दिया 5 पढ़, ये पढ़ लो वो पढ़ लो, है ना, ये पुरस्कार पढ़ लो। जिंदगी वहीं तक नहीं सीमित है, बहुत अब डेप्थ में पढ़ाई करना होगा। फिर बता रहे हैं, नहीं अब पढ़िएगा नहीं होगा सिलेक्शन आपका, समझे। यूपीएससी के जो एस्पिरेंट है वो आएंगे, अच्छी निकले जाएंगे आपसे, ताकते रह जाएगा मुंह, समझे, ध्यान रख लीजिएगा बात को। तो यहाँ पे जो बताया जा रहा है यूपीआई, ठीक है, यहाँ देखिए 4 लाइन में आपको यूपीआई के बारे में बताया है और यहीं पे 4 लाइन में आपको क्या बता दिया है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, जिसके द्वारा विकसित किया गया, इसके बारे में भी 4 लाइन बता दिया गया है। बस इतना आप पढ़ लीजिएगा तो आपका एक प्रश्न जो है एग्जाम में क्या होगा, सोल्व हो जाएगा, है ना। देखिए ये पहला टॉपिक हो गया। दूसरा कोई टॉपिक को हम देखिए उठाते हैं यहाँ से, मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए आपका जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जनवरी में टॉपिक दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे क्या है ना, गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के बारे में यहाँ बताया गया है ना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट के बारे में। आप जब एनपीआई के बारे में हमेशा आप मेंस में देखिए क्वेश्चन आते रहता है, तो यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है। देखिए यहाँ पे जो है 3.3 में है, ऐसे आप लोग वहाँ देखिएगा जो बता रहे हैं वीडियो के तहत, वहाँ टिक लगा लीजिएगा, 5 टॉपिक का ही बात कर रहे हैं। तो गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के बारे में आपको यहाँ पे जो है शॉर्ट में जितना उसके बारे में है ना, ठीक है, जो यहाँ पे लगभग मतलब कि 6-7 लाइन में आपका ये खत्म हो गया, शॉर्ट में ही है, बस उसके बारे में पढ़ लीजिएगा ना, तो आपका प्रश्न जो है ध्यान रख लीजिएगा कि बीपीएससी के द्वारा पूछा जाएगा तो आप सोल्व कर दीजिएगा, ध्यान रखिएगा। नहीं पढ़िएगा, क्लिक नहीं होगा आपका वहाँ पे, एक नंबर जो है एक प्रश्न आपका गलत हो जाएगा, ध्यान रख लीजिएगा। स्टेटमेंट वाले इकोनॉमिक्स में जो प्रश्न होते हैं ना वो परेशान करते हैं, ध्यान रख लीजिएगा, और आप डेप्थ में नहीं पढ़ रहे हैं तो फंस जाइएगा, है ना। तीसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर रहा हूं तो वो है आपका क्या, 16वां वित्त आयोग, ठीक है। ये देखिए 3.8.4 में आपका लिखा हुआ है, 56 पेज नंबर में है, वहाँ देखिएगा, वहाँ टिक लगा लीजिएगा आराम से। यहाँ से क्या प्रश्न आपका बन सकता है, यहाँ से आपका प्रश्न अगर स्टेटमेंट में बनना होगा तो पॉलिटी में पूछ सकता है, या आपका इकोनॉमिक्स में पूछ सकता है, कहीं पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पूछ सकता है कि भाई आपसे स्टेटमेंट दे देगा कि नीति आयोग के जो पूर्व उपाध्यक्ष हैं ना अरविंद पनगड़िया जी, उनको 16वें वित्त आयोग का क्या हुआ, अध्यक्ष नियुक्त किया गया है ना। फिर से आपसे ये पूछ देगा स्टेटमेंट में, दूसरा स्टेटमेंट बना सकता है कि भाई 16वां वित्त आयोग का गठन जो है ना राष्ट्रपति की मंजूरी से संविधान का अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक ध्यान रखिएगा कि यहाँ से जो आपके प्रश्न बनते हैं, ध्यान रख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर सही से आप नहीं पढ़ रहे हैं तो फंसा देगा आपको प्रश्न, इसलिए आपके सामने सब कुछ है, ठीक है, आपके सामने सारा साधन है, ध्यान रख लीजिएगा। बस अगर पढ़ने नहीं आता है तो फंस जाइएगा, ध्यान रख लीजिएगा, है ना। इसके बाद देखिए 3.8.1 में आपका दिया गया है 54 पेज नंबर में कि भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिएगा कि भाई हांगकांग को पीछे छोड़ते हुए जो है भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा शेयर मार्केट बन गया। तो ये देखिए यहाँ से 1-2 लाइन पढ़ लीजिएगा तो आपका वहाँ पे प्रश्न जो है सोल्व हो जाएगा। हम ये नहीं बोलते हैं कि पूरा डेप्थ में पढ़िए, डूब के पढ़िए, अरे जो काम का चीज़ है वो तो कम से कम पढ़ लीजिए, है ना, वो कम से कम पढ़ लीजिए अच्छे तरीका से। तो इस प्रकार देखिए सब जो टॉपिक है आपके सामने, जैसे यहाँ पे देखिए मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, एक और टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें आपका है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, है ना। ये पहले का योजना है, वर्ष 2000 में ये योजना आया था, है ना। तो ध्यान रखिएगा कि इसके बारे में जो शॉर्ट में जो दिया हुआ है उसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा, है ना। जैसे किस मंत्रालय के तहत है भाई, तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत, है ना। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, अगर आप अच्छे तरीका से नहीं पढ़ रहे हैं तो ध्यान रख लीजिएगा कि यहाँ पे आपको फंसा देगा प्रश्न। तो जो मैं 5 टॉपिक का बात किया, ये तो बहुत ही अति महत्वपूर्ण टॉपिक है इकोनॉमिक्स के लिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स देखिए वो भी बड़ा क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा। अगर आप इकोनॉमिक्स सही से नहीं पढ़ रहे हैं, है ना, मुद्रा है, बैंकिंग है, आर्थिक नियोजन है, ठीक है, नीति आयोग है, ये सब चैप्टर को आपको अच्छा से पढ़ना होगा। अब जो मैं बताऊंगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, ध्यान सुन लीजिएगा, इसे आप जरूर फॉलो कीजिएगा। बहुत सारे बच्चे का क्या होता है ना, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे बच्चों का होता है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पे ज़्यादा समय वो गवा देते हैं अपना। और प्रीवियस ईयर में देखिए मैं फिर बता दूं कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर आपको देखना है, जैसा कि आयोग आपसे कहना चाहता है कि भाई कैसा प्रश्न आपसे पूछेगा, है ना। प्रश्न क्या रहेगा आपका, ज़्यादा प्रश्न जो होगा स्टेटमेंट वाला होगा, है ना। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए, है ना। स्वामी विवेकानंद से जुड़ा कोई कथन है उस पर विचार कीजिए, है ना। इसे वित्त आयोग से जुड़ा हुआ कथनों पर विचार कीजिए। तो ऐसा आपको कथन रहेगा। अगर आपको वित्त आयोग के बारे में पढ़ रहे हैं, डेप्थ में नॉलेज नहीं है, तो फिर आप खत्म हो जाएगा खेला आपका। निम्नलिखित में से कैबिनेट मिशन के प्रावधानों के तहत कौन नहीं आता है या क्या है प्रावधान में, उसमें आपका स्टेटमेंट बना देगा 3-4, है ना। अब कैबिनेट मिशन के बारे में आप भले आपको बस इतना ही पता है कि भाई वो आया था, डेट कब आया था, शॉर्ट में पढ़ लिए हैं तो काम खत्म हो गया आपका। डेप्थ में आपको प्रावधान पता रहेगा तो वहाँ पे आप एलिमिनेट कर लीजिएगा। थोड़ा सा भी जानते हैं तो क्वेश्चन को एलिमिनेट कर लीजिएगा, वहाँ पे क्रॉस लगाइएगा, भाई ये वाला नहीं है तो ये वाला जो ऑप्शन है ना इसमें ये तो छट गया। छटनी प्रक्रिया जो है वो करना होगा और थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाई करना होगा, थोड़ा सीरियस कैंडिडेट जो है वो बनना होगा आपको, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं कि अभी जो है आपको क्या करना चाहिए, जैसा कि आयोग कह रहा है।
आपको प्रीवियस ईयर का जो प्रश्न को बीपीएससी का देखना है तो सिर्फ 2 साल को देखना है, ध्यान रख लीजिएगा, सिर्फ 2 साल का देखना है ना। 2 साल का कौन सा देखिएगा आप, 68 और 69 को देखना है। और बाकी कहाँ क्या देखिएगा, बाकी आप यूपीएससी का ध्यान रख लीजिएगा, यूपीएससी का जो प्रीवियस ईयर का जो प्रश्न है, ठीक है, यूपीएससी का जो है प्रीवियस ईयर का जो प्रश्न है ना उसको, ठीक है, उसको क्या करना है कि अच्छे तरीका से देख लेना है। अगर आप देख लेते हैं ध्यान रखिएगा, इससे बहुत लाभ होगा, इतना लाभ होगा कि आप उसका कल्पना नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे प्रश्न, पहला तो आइडिया आपको लग जाएगा कि प्रश्नों को सोल्व कैसे करते हैं इस स्टेटमेंट वाले प्रश्न को, है ना, ये आइडिया आपको लग जाएगा। और फिर दूसरा ये होगा कि बहुत सारे प्रश्न, ध्यान रख लीजिएगा, आपके पास अगर पुस्तक है यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का प्रश्न का तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं तो आप परचेज कर लीजिएगा और उसको देखिएगा। बहुत 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 वो काम का चीज़ है, ध्यान रख लीजिएगा। एग्जाम में अगर पास करना है तो ये जो मैं बात बता रहा हूँ ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका टक्कर जो है ना, जो यूपीएससी के एस्पायरेंट जो आएंगे बिहार एसडीएम पोस्ट छीनने के लिए और डीएसपी का पोस्ट छीनने के लिए आपसे, उनसे टकराना है और एग्जाम में क्वालिफाई करना है बाबू, तो ध्यान रख लीजिएगा कि यूपीएससी का कम से कम जो है ना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 10 साल का जो है उसको देख लीजिएगा अच्छी तरीका से। इससे क्या होगा कि आपको क्या होगा, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि भाई सिविल सेवा में जो है ना प्रश्न जो है वो कैसे पूछे जाते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। और स्टेटमेंट वाले प्रश्न जो है ना उसको कैसे हम सोल्व करते हैं, है ना, वहाँ पे सोल्व करते करते जो है ना धीरे धीरे आइडिया आपको लग जाएगा। जब वहाँ बीपीएससी में पूछेगा तो वहाँ भी आप क्लिक करेगा, वहाँ भी आप उसको सोल्व कर दीजिएगा, पता तो चले, है ना, कि भाई प्रश्न कैसा होता है। अगर आपको पता नहीं रहेगा, ठीक है, तो आप फंस जाएगा एग्जाम में। और ध्यान रख लीजिएगा कि जो भी छात्र मेरे वीडियो को देख रहे हैं, ध्यान रख लीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो जब भी आता है उसके लिए तत्पर रहिए और क्या जो बताया जाता है ना उसको अच्छा से सुनिए, क्योंकि हम बहुत देखिए समय निकाल के आपके पास आते हैं। मेरे पास ग्रुप में जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए काम करते करते ऐसे भी हम थक जाते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे बच्चों का मैसेज होता है कि भाई सर ये बता दीजिए बीपीएससी पेपर में दिया है कि बहुत डिफिकल्ट होगा। अरे डिफिकल्ट कुछ नहीं होगा, डरने का आवश्यकता नहीं है। बस कहने का मतलब है कि प्रश्न जो है वो थोड़ा डेप्थ से पूछे जाएंगे। हर टॉपिक पे समय दीजिए, अच्छा से पढ़िए, है ना, बस देख के निकल नहीं जाना है, उसको डेप्थ को जीना है, अच्छी तरीका से पढ़ना है, समझे। मतलब जो भी टॉपिक आपका कैबिनेट मिशन है अच्छा से पढ़ना है, साइमन कमीशन उसके बारे में अच्छा से पढ़ना है ना, रॉयल टैक्स जालियानवाला हो गया या गांधी जी का जो एरा हो गया, ठीक है, गांधी जी का जो एरा है 1915 में जब महात्मा गांधी आते हैं, उसके बाद जो भी आपका इतिहास का कार्यक्रम है उसको अच्छी तरीका से समझना है, पढ़ना है ना। कृषक आंदोलन हो गया, है ना, सुधार आंदोलन हो गया, अच्छी तरह हिस्ट्री में पढ़ना है। इकोनॉमिक्स का जो हम बता रहे हैं आपको 5वां टॉपिक है, अभी विजन से आप पढ़िए अच्छी तरीका से। और साइड से कोई पुस्तक अगर पूछना है हमसे तो हम आपको बता दें कौन सा पुस्तक आपको लेना चाहिए इकोनॉमिक्स के लिए। और फिलहाल जो है धीरे धीरे करके अपना आगे बढ़िए, कुछ नहीं, बहुत आसान होगा। बस ध्यान रख लीजिएगा, पढ़ने का तरीका अगर अच्छा होगा तो स्टेटमेंट वाले प्रश्न ना और आसानी से बन जाता है, ध्यान रख लीजिएगा ये बात को। स्टेटमेंट वाले प्रश्न और आसानी से बनता है, बस आपको पढ़ने आना चाहिए, एलिमिनेट करने आना चाहिए। बैलेंस अगर आप पास नहीं हो पा रहे हैं, नंबर कम है, तो क्या कीजिएगा उस समय बैलेंस रिस्क लीजिए। बैलेंस रिस्क का मतलब क्या होता है, देखिए बहुत सारे बच्चे ना 1/3 में निगेटिव देते हैं तो टेस्ट में ना बहुत सारा गलती कर देते हैं, 38 गलती, 39 गलती, 40 गलती हो जाता है। ये ब्लंडर मिस्टेक है बाबू। आप गलती कर रहे हैं तो गलती भी ठीक है, बैलेंस जो है ना, बैलेंस बना के चलना होगा। 20 प्रश्न है आपके पास, 20 में अगर 10 गलत भी हो गया और इसके लिए 10 सही भी हो गया आपका, है ना, तो 3 नंबर मान लीजिए उधर कट गया तो मिल गया 7 नंबर आपको, है ना। फायदा आपको किसी भी हाल में मिलना चाहिए, ध्यान रख लीजिएगा। इसके लिए आपको काम करना है, सीखना है, यही टेक्निक जो है ना डेवलप करना है अपने अंदर, जो समय आपका बचा हुआ है ना। खैर समय बहुत नज़दीक है, इसलिए मेहनत कीजिए अच्छी तरीका से। और निसंदेह आप अगर मुझे फॉलो कर रहे हैं तो 100% आपका सफलता जो है सुनिश्चित हो जाएगा। फिलहाल मैं चलता हूँ, जय हिंद।